अपमान एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे मन में भावनाओं का सैलाब सा जाग उठा हो। जब कोई हमें अपमान भरे शब्द कहता है तब हम बहुत ही पराजित महसूस करते हैं। हमारे अंदर क्रोध की ज्वालामुखी जाग उठती है, परंतु यही वह समय होता है जब हमें अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। सोच कर देखो, आज की सोशल मीडिया से भरी दुनिया में हर एक दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी को कोई ना कोई ट्रोल करता है। उनके कपड़े, उनके चलने, उनके खाने के ढंग, हर बात पर उनको अपमान से भरे शब्द कहे जाते हैं। यही नहीं, आज के ज़माने में कोई किसी को ट्रोल करके उसका मजाक उड़ाकर कुछ अपमानित शब्द कहकर वाहवाही लूट जाता है। परंतु क्या आपने देखा है किसी सेलिब्रिटी को उन्हें रिप्लाई करते हुए? क्योंकि वह जानते हैं कि वह क्यों उन ट्रोलर्स के लेवल पर गिरकर उन्हें रिप्लाई करे। वह जानते हैं कीचड़ में पत्थर फेंको तो कीचड़ के छींटे उन पर भी आएंगे। इसी तरह शांत रहने की ताकत को समझना होगा। याद रखना, वक्त हर किसी का आता है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखा ही देती है। दोस्तों, हमारे भी जीवन में ऐसा कई बार होता है। जिस तरह सोना आग में तप कर चमक कर बाहर निकलता है, उसी तरह अपमान की ज्वाला से चमक कर उत्साह के साथ निखर कर बाहर आना होगा। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं, रतन टाटा, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में हो रहे अपमान को अपने अंदर एक नई ऊर्जा उजागर करके अपने कर्मों से उन सब को जवाब दिया है। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, हमारा अपमान कौन कर रहा है, अपमान किस तरीके से और किस वजह से किया जा रहा है। यदि आपका अपमान करने वाला क्या कोई आपका शुभ चिंतक है, आपके अपने माँ बाप, भाई बहन हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करें। क्या वह शब्द आपको अच्छा बनाने के लिए है? क्या वह शब्द आपको सही रास्ते पर लाने के लिए है? यदि हाँ, तो खुद संकल्प ले और अपनी गलतियों को सुधारे। परंतु यदि आपका अपमान केवल आपको नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, तो परिस्थिति देखकर शांत मन से ही जवाब दें। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है, क्या आपने कभी सोचा है? वैसे तो कई बार अनजाने में ही हम कईयों का अपमान कर देते हैं, और यही नहीं, हमारा अपना अपमान भी कई बार होता है। अगर सोच विचार करो तो आप समझोगे कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार एक दूसरे के अपमान करने पर ही टिका है। जैसे कभी नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने बच्चों का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान है वह निर्बल का अपमान करता है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर टूट ही जाता है। यदि हमारे अंदर उस अपमान से लड़ने की शक्ति होती है तो हम लड़ पड़ते हैं, और यदि नहीं तो हम उस अपमान को सह लेते हैं, खुद को निर्बल और असहाय समझ लेते हैं। जब ऐसा होता है, लगता है किसी ने हमारी आत्मा को कुचल दिया हो। मन के अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट होने लगती हैं मानो किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। परंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब मनुष्य का अपमान होता है, वह निर्बलता का एहसास करता है। निर्बलता के बोझ के नीचे दबकर मनुष्य को कई बार उसकी आदत पड़ जाती है। मनुष्य के अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, और जब आत्मविश्वास ही ना हो तो मनुष्य खुद को लाचार समझने लगता है। वह खुद को इन सब से बाहर निकालने के लिए शराब और जुए में सुख ढूंढता है। वह मन से रोगी बन जाता है। परंतु
कोई किसी व्यक्ति की ऐसी दुर्गति क्यों करता है? अपमान करने वाला आखिर सिद्ध क्या करना चाहता है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? वास्तव में सोचा जाए तो मनुष्य अपमान करता है दूसरे को निर्बल दिखाने के लिए। अपमान करने वाला अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। उसे अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। दूसरे को निर्बल दिखाकर अपनी शक्तियों पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं है? जब कोई किसी का अपमान करता है, वह यह जताता है कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा ही नहीं है। वह इस संसार को, इस जिंदगी को कभी ना खत्म होने वाली एक जंग सी समझता है। अपने निकट आने वाला हर एक इंसान अपना दुश्मन लगने लगता है, चाहे वह पति या पत्नी ही क्यों न हो। हम इंसान निरंतर अपनी शक्ति का आभास करने के लिए दूसरे का अपमान करते हैं। हमें लगता है यदि आज हम दब कर रह गए, सामने वाले को अपनी शक्ति का एहसास नहीं करवाया, तो हमें जिंदगी भर किसी का गुलाम बनकर रहना होगा। किंतु क्या कभी विचार किया है, यदि हम अपने सामने खड़े इंसान को अपना दुश्मन नहीं, अपना सहयोगी मान ले, तो हमारी सहायता करने वाला साथी मान ले, तो अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने लगे, तो उसका अपमान करने की भावना ही नहीं जागृत होगी। किंतु प्रेम करने के लिए भी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और जिसे अपनी शक्ति पर ही आत्मविश्वास नहीं, तो वह प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसके मन में आत्मविश्वास होता है, वह कभी दूसरे का अपमान ना ही करता है और ना ही कभी अपमान सहता है। क्या यह सत्य नहीं? सोच कर देखिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।